मित्रों, पति और पत्नी सबसे निकट होकर रहने वाले आदमी हैं। किसी का किसी दूसरे के साथ सबसे निकट का संबंध हो तो वो संबंध पति और पत्नी का होगा। वो एकदम प्राइवेसी संबंध हो जाते हैं उनके साथ, जो दूसरे के साथ होता नहीं। जो बात हम दूसरे के साथ कर नहीं सकते वो सब बातें हम पति और पत्नी के साथ करते हैं। उनके पास कुछ छिपा नहीं सकते, जैसा है हम वैसा होना पड़ता है। तो एक ऐसा संबंध होना भी चाहिए जिसके साथ हम खुल के बात कर सकें किसी भी चीज़ पर। मगर इतना सुविधा होने के बाद भी पति और पत्नी के बीच में झगड़े क्यों होते हैं? ये अनूठी बात है, क्योंकि सभी के घर में झगड़े होते हैं और ये झगड़े यहाँ तक पहुँच जाते हैं, दोनों अलग अलग डिवोर्स ले लेते हैं, एक दूसरे का सुसाइड कर देते हैं, एक दूसरे सुसाइड कर देते हैं और एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। तो यहाँ तक घटना घट जाती है। और ऐसी कोई भी घटना घटती नहीं, मगर उसको स्वीकार करके रहने वाले बहुत संख्या में होंगे। पीड़ा घर में बहुत है, घरेलू हिंसा है, मगर फिर भी उसको सहन करके बैठने वाले कितने सारे होंगे। वही जो बैठना नहीं चाहते वो बाहर आते हैं। ज़्यादा हो गया जिसको, जो सहन कर नहीं पाया तो डिवोर्स की बात करेगा। मगर जिनके साथ पूरे जीवन ही बैठना हो, उनके साथ हमारा झगड़ा होता है और सदा होगा, तो ज़िंदगी एक मुसीबत हो जाएगी। तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों होता है, ये बात दोनों को ही समझना होगा और उनके कारणों को जानना होगा, फिर झगड़ा हो नहीं सकता। और ये जो संबंध है पति और पत्नी का, ये निकट कैसे आ गए इसको हम देखें। सबसे पहले आप प्रेम के कारण किसी से आकर्षित हुए, उसके साथ प्रेम के कारण आप निकट आए, उनको आपने देखा, अच्छा लगा, सुंदर लगा, दिल को आकर्षक लगा, तो आप पास आ गए। पहला स्टेज हुआ। फिर दूसरा स्टेज है, आप दोनों फिर साथ बैठने लगे, फिर आपके बीच में सेक्सुअल रिलेशन हो गए, तो इस कारण आपको पास बैठना होगा। मगर 2-4 साल में ही आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो फिर बच्चे पैदा होने के बाद आपको बच्चे के कारण उनके पास बैठना होगा। ये 3 स्टेप होंगे इस रिलेशनशिप का। और सबसे पहला जो रीज़न था वो प्यार का था, सौंदर्य का था। वो रिलेशन तो समाप्त हो जाएगा जब सेक्स के रिलेशन शुरू होंगे। तो आपको अपना पार्टनर ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा जैसे पहले दिखाई पड़ता था, जिसकी उसकी आँखों में आपको प्यार नज़र आता था, गहन अनुभव होता था। तो ये चीज़ें कम होती जाएगी और सेक्सुअल रिलेशन बनते जाएंगे। उसके बाद बच्चे पैदा होंगे, तो फिर बच्चे के कारण उसके साथ बैठना बाध्यता होगा। ये बाध्यता, मूल बाध्यता इसी कारण होगा, बच्चे के कारण। और सामाजिक कारण भी इसमें बाध्यता के होंगे। जैसे कि समाज पुरुषात्मक है, तो महिला को पुरुष से अलग रहकर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी शादी करनी भी मुश्किल हो जाती है। पुरुषों को इतना समस्या नहीं होता है, वो चाहे तो दूसरी बीवी भी लेकर आता है। पहले के ज़माने में तो लेता ही था, वो लीगली भी अलाउ था, अभी तो लीगली नहीं है। मगर महिला को मजबूरन बैठना होगा उसी के साथ। तो आप प्यार ख़त्म हो गए, सेक्स में आ गए, और बाद में सेक्स भी कम होता जाएगा बच्चे के बाद। तो फिर बच्चे के प्यार आप दोनों को जोड़ेगा।
है। बच्चे का प्यार आप दोनों के बीच में संबंध बनाए रखेगा और पहले का सेक्सुअल रिलेशन भी कम होता जाएगा, प्रेम का रिलेशन भी खत्म हो जाएगा। तो बच्चों के कारण संबंध और भी प्रगाढ़ होगा, ये नहीं कि कम होगा। एक बच्चे के पिता की तरह, क्योंकि बच्चे अपने पिता से प्रेम करेंगे, अपनी माता से प्रेम करेंगे, तो हम बच्चे से प्रेम करेंगे तो प्रेम हो ही जाएगा। तो एक दूसरे किस्म का संबंध बनेगा आप। मगर बाद में आपको समस्या भी होने लगेगी, अहंकार की समस्या। जीवन में क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करनी है, इसमें दोनों के अपने अपने राय होंगे, मत दोनों के भिन्न भिन्न होंगे। तो इसी कारण टकराव शुरू हो जाएगा। ये टकराव पहले से ही भी आगे बढ़ता आ रहा था, मगर ज़्यादा बाद में होगा, है ना। आपने उनको पहली बार देखा था, सुंदर लगा था, और आप बैठे बात किए, तो बात करने में पता चला कि उसकी तो इच्छा कुछ और है, मेरी तो कुछ और है, उसका जीवन दर्शन बिल्कुल अलग है मेरे से, ऐसा आपको लगेगा। तो जब आप उनसे बात करेंगे तो मतभेद हो जाएंगे, फिर भी प्यार आपको जोड़ेगा और आप राजी हो जाएंगे साथ बैठने के लिए। विरोध है, विरोध खत्म नहीं हुए, मत भिन्नता है, सोच भिन्न भिन्न है, तो फिर भी प्यार जीवंत होगा। तो उसके आगे आप समझौता करेंगे। तो इसलिए जो हमारा पति पत्नी का समझौता है, वो प्यार का समझौता नहीं, वो प्यार का संबंध नहीं, समझौता का संबंध है। एक किस्म से आपने समझौता कर लिया, ठीक है तो अच्छी है, तो अच्छा है, तो हम तेरी बात मान लेंगे, तो जो कहती है वो भी कहेगी कि आप जो कहेंगे मैं मानूंगी, तैयार हूँ। तो ये समझौता है, वो तैयार हूँ, वो समझौता करना है। ये नहीं है कि बाद में जो आप गलत काम करेंगे फिर उसका भी मैं सपोर्ट करूँगा या करूँगी। आप किसी की हत्या कर दोगे तो मैं आपको सपोर्ट करूँगी, ऐसा नहीं है, है ना। तो बाद में सोच भिन्न होंगे, तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। मत भिन्नता के कारण छोटी छोटी बातों में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। और झगड़ा का कारण क्या होगा? अहंकार होगा। अहंकार यानी मैं ठीक हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना। अहंकार का स्वभाव है वो ठीक हूँ ये घोषणा करता है, क्योंकि अगर वो घोषणा नहीं करे तो बचेगा नहीं। किसी भी झूठ को बोलना पड़ेगा मैं सच हूँ अगर होने के लिए, है ना। किसी भी झूठ को होने के लिए भी सच का सहारा आवश्यक होगा। तो अहंकार को होने के लिए भी सच का सहारा आवश्यक होगा, क्योंकि अहंकार होता है झूठ, और वो कहेगा मैं सच हूँ, है। मैं जो है वो कहेगा मैं सच हूँ। हर एक आदमी अपने को ठीक मानता है, श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि अहंकार बचता है इससे, है। वो उसका स्वभाव है। इसीलिए कोई भी मूढ़ आदमी भी अपने को श्रेष्ठ ही सोचता है, मन मन में होता नहीं मगर वो सोचता तो है। उसी कारण उसका अहंकार को भोजन मिलता है। तो दोनों निकट बैठने वाले जो पति पत्नी होंगे, तो दोनों के बीच में भी वो अहंकार बचेगा, है ना। तो बचने के लिए अपने को ठीक श्रेष्ठ साबित करना होगा दूसरे से, और अहंकार ठीक दूसरे के आगे ठीक मानता है अपने को। वो ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ ये कहता है अहंकार, है ना। मैं ठीक हूँ केवल इतना ही नहीं, तू भी ठीक है ऐसा नहीं, तू बेठीक है मैं ठीक हूँ, इस तरह अहंकार बात करता है। क्योंकि झूठ है ना, झूठ कभी भी दूसरों को झूठ कहेगा और अपने को ठीक कहेगा। अगर झूठ है कहीं पर तो वो दो बातें करेगा, एक दूसरा
दूसरे को झूठ कहेगा, वो झूठ है ना इसलिए, और स्वयं को वो सच कहेगा। तो हमारा अहंकार ऐसा ही है, और कहता है कि झूठ, दूसरा झूठ होता है, मैं ठीक होता हूँ। तो पति और पत्नी के दोनों का अहंकार बचना है ना, क्योंकि अहंकार को मिटाने की कला उन्होंने कभी सीखी नहीं, कभी ध्यान किया नहीं। तो अच्छे पति पत्नी का संबंध बनाने के लिए आप दोनों ध्यान की साधना में जाओ, बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि ध्यान की साधना में आपको अहंकार को मिटाना है। तो आपका पति और पत्नी आपको गाली देगा, कुछ करेगा, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अहंकार को मिटाना है। तो ये मिटा दे रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, और आपको भीतर अहंकार मिटाना है। तो आपको तो ये घटना एक सहयोगी हो गई है, क्योंकि आप पता लगा सकते हो कि मेरे भीतर अहंकार बचा है कि नहीं। अगर उसने गाली दिया और मुझे पीड़ा हुआ, तो इसका अर्थ है मेरे भीतर अहंकार बचा हुआ है। और कितना पीड़ा हुआ बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ, तो मेरे भीतर बहुत ज़्यादा अहंकार बचा है। तो अपने तरफ हम आएंगे और जानेंगे, और अहंकार को और मिटाने में लगेंगे, और उसकी बात को हम सहज लेंगे, उसको धन्यवाद ही देंगे, क्योंकि तूने गाली दिया तो मुझे पता लगा कि मेरा अहंकार अभी जिंदा है। तो दोनों पति पत्नियों ने ऐसा अहंकार मिटाने का रास्ता लिया हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे के साथ है ना, सपोर्ट मिल जाएगा ध्यान के आगे बढ़ने में भी। ऐसा नहीं हुआ आप परंपरावादी हो, आप इस समाज को, दुनिया को ही सत्य मानते हो, खाने को, पीने को और दिखाने को, और बड़ा बड़ा घर महल बनाने को, इसी को आप सत्य मानते हो, तो फिर आपका अहंकार दोनों का बना ही रहेगा, और दोनों अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करेंगे, और एक बोलेगा दूसरे को तू झूठे है। तो ये फिर जो जितना सांसारिक होगा उसके पास ज़्यादा होगा, उन दंपतियों के बीच में ज़्यादा झगड़ा होगा जो ज़्यादा सांसारिक होंगे, जो उन चीज़ों को वैल्यू देंगे जो भौतिक सुख और सुविधा के। क्योंकि भौतिक सुख सुविधा जुटाने में अहंकार को बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा अहंकार होगा उतना वो भौतिक सुख सुविधा ले सकता है, चाहे यौन का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, कुछ भी। तो फिर दोनों का अहंकार जहन कठिन हो जाएंगे और ज़्यादा झगड़ा होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों में ज़्यादा झगड़ा होता है, ऐसे घरों में ज़्यादा झगड़ा होता है। ये कम दिखाई जाते हैं झगड़ा गरीब किसान लोगों के घर में, कम झगड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों के अहंकार इतना बड़ा होता नहीं। तो समझ लेना चाहिए कि अहंकार के कारण ही झगड़ा होता है, और झगड़ा में हम दूसरे का अहंकार को चोटिल करते हैं, दूसरा हमारा अहंकार को चोटिल करता है, चोट पहुंचाता है, वे एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। तो इसलिए दोनों के बीच में मतभेद होता है। मूल कारण ये है, और बाहर के कारण और कोई भी हो न्यू हो जाएगा। बाहर के जो कारण है वो माध्यम होगा, मूल कारण यही होगा। आप कुछ भी कारण खोज के झगड़ा करोगे ही। और हम एक दूसरे का अहंकार को चोट पहुंचाते हैं, ये गलत बात है ना। हम एक दूसरे के अहंकार को मिटाना होगा, अगर वो तैयार हो तो। अगर वो तैयार नहीं हो तो उसके अहंकार को छोड़ देना होगा, उस पर चोट नहीं करना होगा, है ना। तो आप चोट करोगे, जैसे आपके पति ने आपको बोला कि मैं ये काम कर रहा हूँ,
आप कहेंगे तू तो कितना मूर्ख है, ये भी काम कोई करता है, इस तरह आप बोलोगी तो फिर उसका अहंकार चोटिल हो जाएगा, क्योंकि उसने ये माना था कि ये काम करना ठीक है और वो अपने को श्रेष्ठ मानता है और अहंकार मानेगा ही अपने को श्रेष्ठ। तो उसने अपने श्रेष्ठ बुद्धि से जो निर्णय किया, आपने उसको गलत बोल दिया। इसका अर्थ ये है कि आप कह रहे हो कि तू मूर्ख है, मूढ़ है, मैं अच्छी हूँ। तो ये अहंकार, इससे अहंकार चोटिल हो जाता है, क्योंकि अहंकार कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। आप उसको श्रेष्ठ नहीं हो बोलो, वो उसको दुख पहुँचेगा, है ना। तो हम एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे को हम दुख देते हैं। कैसे देते हैं? उनके अहंकार को चोट पहुंचाकर, उसके अहंकार को नीचा दिखाकर। तो जब ऐसा हम करेंगे, और हम ऐसा करेंगे क्यों, इसका भी कारण है कि हम अपना अहंकार को श्रेष्ठ साबित करना चाहेंगे। ये भी गलत बात है ना। अपना अहंकार को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे के अहंकार पर चोट करना, ये गलत बात है। हमको तो अपना अहंकार मिटाना है, और हो सके तो दूसरा का भी अहंकार मिटाना है, क्योंकि अहंकार ही मूल जड़ है, समस्या वही। तो आप उसके अहंकार पर चोट कर रहे हो अपने अहंकार को श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो आप गलत हो। तो फिर उसके अहंकार को चोट पहुँचेगा, और उसके अहंकार को चोट पहुँचेगा, और फिर वो भी अपने अहंकार को श्रेष्ठ साबित करने के लिए आपको, तुमको नीचे दिखाने के लिए बात करेगा, है। और पुरुष समाज है, और पुरुष को तो हक भी होता है ऐसा परंपरागत, तो वो कुछ भी कह सकते हो, मार सकता है, पीट सकता है। महिला के पास ऐसे हक कम है। ये सामाजिक व्यवस्था की गलतियां हैं। हमारे पास गलत सामाजिक व्यवस्था बैठ गई महिला को शोषण करने। इस कारण पुरुष के अहंकार को चोट पहुंचेगा, तो फिर वो और आप पर चोट करेगा। तो फिर ये ज़िंदगी की कहानी हो जाएगी। एक दूसरे का अहंकार को चोट पहुंचाओ और खुद के अहंकार को श्रेष्ठ बनाओ, तो मतभेद होता जाएगा, और लोग एक दूसरे से भिन्न होते जाएंगे, और एक दूसरे विकर्षण होना शुरू होगा, तो फिर कहीं और पर भी आकर्षण होंगे। तो ऐसे लोगों के फिर बाहर रिलेशन होते हैं। अभी तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ये शादी फैमिली का जो ये संबंध है ना, ये ऊपर ऊपर दिखाई पड़ता है। भीतर भीतर क्या चल रहा है, चौंक जाएंगे आप। भीतर भीतर ऐसा बहुत आयामों में, मात्रा में चल रहा है कि फैमिली तो वहाँ पर रहता है, पत्नी तो उसकी है, मगर बाहर रिलेशन उसका दूसरे पर चालू होता है। और ऐसे पति का भी बाहर बहुत रिलेशन चालू होता है। तो नाटक दिखाने के लिए एक ही फैमिली में बैठेंगे, कहेंगे पति पत्नी हैं, और शादी इत्यादि में जाएंगे जोड़े की तरह, है ना। तो कोई कर्मकांड इत्यादि हुआ तो साथ बैठेंगे, मगर भीतर भीतर रिलेशन टूटा हुआ होगा। तो ये विकर्षण के कारण होंगे, और ये विकर्षण होना नहीं चाहिए। ये समाज में गलत बात है। हमारी जो हिंदू की परंपरा थी, वहाँ पर पति और पत्नी के रिलेशन के बहुत श्रेष्ठ उपाय खोजे थे, है ना। हमने पति और पत्नी के बीच में वो शादी का व्यवस्था किया था। आप कुंडली मिलाने की बात हमारे में थे। तो इसका अर्थ ये है कि आप जल्दीबाजी में शादी मत करो, है ना। देखो उसके और आपके विचार कितने मिलते हैं, ग्रह दशा कितने मिलते हैं, क्योंकि जितना सिमिलरिटी होगा तो उतना आपको झगड़ा कम होगा ना बाद में, मत भिन्नता कम होंगे, समझदारी होगी। तो एक बिल्कुल वैज्ञानिक बात है कुंडली मिलाना, है। ये प्रेम से भी अच्छी बात है, क्योंकि लव मैरिज जो होता है ना, वो भी एक किस्म की कुंडली है ना। वो भी दो एक दूसरे से चाहते हैं, तो चाहना आगे संबंध विकसित करने के लिए आवश्यक है।
और समझदारी बनाने के लिए भी आवश्यक है। मगर प्रेम में ये हो जाता है कि वो सदा नहीं रहता है। शुरुआत में प्रेम होता है तो ठीक होता है, मगर बाद में जब प्रेम सेक्स में बदल जाता है तो बाद में इस आधार पे समझौता आपका होता नहीं है ना। फिर आपकी अलग अलग मनस्थिति हो जाएंगी और आपकी ग्रह दशा इत्यादि अलग अलग हो तो आप अलग अलग सोचेंगे ही। तो ये लव मैरिज जो पश्चिम से आया है ये दीर्घकालीन रहने वाला नहीं है। तो इसलिए समस्याएं भी ऐसी ही शादी पर होती है। लव मैरिज वाली शादी पर ज़्यादा समस्या आती है क्योंकि इसमें बाद में असमझदारी बढ़ जाती है, शंका बढ़ जाता है। वो ये सोचते हैं कि अगर वो मेरे पास वो लव उसने किया तो पहले भी उसने बहुत सारे के साथ किया होगा और अब भी उसके बहुत सारे होंगे, तो ये शंका बना रहता है। अगर ना हो तो भी शंका होगा क्योंकि जो आदमी मुझे कर सकता है वो दूसरे के साथ क्यों नहीं कर सकता है। तो ये डाउट होता है। इस डाउट से हम बैठते हैं और ये होता भी है ज़्यादा मात्रा में। और जब कुछ दिख जाता है प्रमाण तो फिर डिवोर्स करने में लग जाते हैं। ये पश्चिम का ये शादी का परंपरा है। आप अपने पसंद से किसी से राजी करो, प्रेम करो, उसके साथ सेक्स करो और बाद में आप बच्चे पैदा करो और पसंद नहीं आए तो आप छोड़ दो उसको, दूसरे के साथ शादी कर सकते हो। इसमें देखें कितना स्वार्थ है ना। तुम अपनी खुशी के लिए संबंध को छोड़ दो। तुम बच्चों का खुशी नहीं देख रहे हो। और बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे तो माँ और बाप दोनों को ही प्रेम करते हैं, तो दोनों के पास में ही बैठना चाहते हैं। तो बच्चों की खुशी आपके लिए कोई मायने रखती नहीं। आप ऐसे पशु जैसे हो। ऐसी भी घटना दिखाई जाती है ना, कोई लड़की बच्चे को पैदा कर देती है कोई महिला और छोड़ के चली जाती है कहीं पर। तो आप बच्चे पैदा मत करो। अगर बच्चा पैदा हो गया तो फिर आप उसका संरक्षण करो, आप उसको खुशी दो। आपकी जिम्मेवारी है ना उसकी, आपने पैदा किया तो उसकी खुशी को मिटा के आप अपनी खुशी के कारण अलग अलग बैठ जाते हो और आपको लगता है कि आप सुखी हो सकते हो इसके सिवा। ऐसे कोई सुखी नहीं होता है भाई। जैसे आप अपने के साथ पत्नी के साथ झगड़ा ज़्यादा होता है तो डिवोर्स कर लिया तो आप खुश हो जाएंगे। खुश इतना सस्ता नहीं है। खुशी होने के लिए तो अहंकार मिटना होगा। तो पति और पत्नी के संबंध ऐसा होना चाहिए। पूर्व में अच्छा सिस्टम था। आप कर्म कांड करो, भगवान को आगे रख के 7 फेरे लगा के आप शादी करो तो आपने परमात्मा को साक्षी के रूप में रखा। ये अच्छी बात है ना। आप संबंध बनाने में चले जा रहे हो, बच्चे पैदा करना चले जा रहे हो तो आप फिर साक्षी भगवान के आगे आप कसम खाओ, आप निर्णय लो कि मैं इसका साथ निभाऊंगा। बच्चे पैदा होंगे तो मैं उसका संरक्षण करूंगा। तो उसको एक योग्य नागरिक बनाने के लिए, योग्य मनुष्य बनाने के लिए मेरा प्रयास होगा। तो ये निर्णय आप करो। किसके आगे करो? आप अग्नि के आगे करो। तो 7 फेरा लगाते हैं ना अग्नि में, तो ये अच्छी बात है। इसीलिए परंपरागत शादियों में इतना ज़्यादा वो नहीं आता। इनके साथ बहुत सुमधुर रिश्ते होते हैं क्योंकि पत्नी मानती हैं कि पति परमात्मा का रूप है। परमात्मा दिखाई देता है उसको। तो वो श्रेष्ठ आदर होता है वहाँ। और जो पत्नी आदर करेगी पति का, वो पति भी उसको प्रेम करेगा, है ना। आदर और प्रेम का रिलेशन होगा।
और ये संबंध टूट नहीं सकता कभी। और ये संबंध जल्दी टूट जाएंगे जो लव मैरिज के आधार पर तय होते हैं, जिनका ग्रह दशा इत्यादि छानबीन नहीं किया, जिन्होंने रिलेशन में जाने से पहले अग्नि के आगे व किसी चीज़ के भी आगे शपथ ग्रहण, ये शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण नहीं किया तो उनके संबंध आधे अधूरे हो जाएंगे। तो संबंध को कम करना है आपको, तो आज से आप जो आपका पार्टनर है उसके अहंकार को चोट करना बंद करो, है। तो आप उसके अहंकार का चोट मत करो बस, और अपना अहंकार भी बढ़ाओ मत, अपना अहंकार को मज़े मत लो, उसको झूठ दिखलाकर बनाकर अपने को श्रेष्ठ साबित मत करो। आपको भी हानि होगा, उसको भी हानि होगा, आपका भी अहंकार बढ़ता जाएगा और उसका भी अहंकार को चोट और वो भी आप पर प्रहार करता जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप अपने पार्टनर का अहंकार को चोट मत पहुंचाओ। ऐसी बात मत करो जहां से उसका अहंकार पे चोट पहुंच सकता है। हम बच सकते हैं ना बहुत सारी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे से झगड़ते हैं ना, तो ये समझना है बात। और वो हम पर प्रहार करता है, हमारा अहंकार को चोट पहुंचाता है, तो उसको भी आप सहज रूप से लो, क्योंकि अहंकार को ही चोट पहुंचाया जा रहा है ना, और अहंकार को मिटाना है। तो वहाँ से आप सीख लो। और ज़्यादा अत्याचार करने लगा तो वो दूसरी बात है, आप और भी सहारा ले सकते हो, मगर भाषा के प्रयोग से ही बात समाप्त जहाँ हो जाए तो क्यों दिक्कत में पड़ना। बहुत सारे पति पत्नी के संबंध ऐसे होते हैं कि उनको अदालत जाना पड़ता है, तो अदालत जाने तक की समस्या क्यों मोल ले, और डिवोर्स करने तक की समस्या क्यों मोल ले, भविष्य बच्चा का बिगड़ भी जाएगा। तो आप बातों से ही समस्या का हल कर दो। तो बात आप ऐसा करो उसके अहंकार को चोट ना पहुंच जाए, उसके अहंकार को खुश भी नहीं करना। ज़्यादा खुश करने में लग जाओगे तो फिर चोट भी कर दोगे कभी खुश करना भी नहीं है। लोग दो किस्म की गलती करते हैं, एक या बहुत गाली दे देंगे या उसको बहुत प्यार कर लेंगे, दोनों ही गलती है ना। बहुत प्यार करना ये भी अतिशयोक्ति है ना। इतना बड़ा इतना श्रेष्ठ भाई भी नहीं आपका पति या पत्नी, जिसको आप संपूर्ण आदमी पूर्ण मनुष्य की तरह उसको देख सके। तो इतना बड़ा उसका ईगो को बढ़ाना भी नहीं है और उसके अहंकार को चोटिल भी नहीं करना है। तो छोटी छोटी बातों में आप उसको उसके अहंकार पर चोट करना बंद करो, और मन में ये भी समझते रहो क्या मैं उसके अहंकार को चोट पहुंचाकर अपना अहंकार को बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा तो नहीं रहा हूँ। पाओगे आप अपना अहंकार को बढ़ा रहोगे। तो हंस लेना है इन बातों पर, और दोनों ही अगर साथ साथ साधना में प्रवेश करें तो बहुत अच्छा होगा। मित्रों, मेरे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन और ज्ञान की प्रवचन माला के वीडियो आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे चैट करो, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।